नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। के पाठक के बयान के बाद अब पूरे दरभंगा में जितने भी महाविद्यालय हैं क्लासेस अब रेगुलर हो गए हैं। जहाँ कॉलेज में स्टूडेंट नहीं आते थे वहाँ अब स्टूडेंट्स आने लगे हैं। ये एक सबसे बड़ी बात है और ख़ासकर हम बता दें कि छात्रों का अचानक क्या कॉलेज में हैं जी बच्चे लेकर जी सर्टिफिकेट निकलवाने आए, वाइफ का सर्टिफिकेट निकलवाने आए। दिन पर हुआ है, मतलब लग रहा है कि कॉलेज में रौनक लग रही है आपको। जी बहुत रौनक लग रही है जी। तो हम बता दें, देखिए जो यहाँ महारानी कल्याणी में है, महारानी कल्याणी में एक समय था जहाँ शब्द को जहाँ समझिएगा, इसे लोग कहते थे मुरही कचरी कॉलेज पहले कहा जाता था, लेकिन अब इसे महारानी कल्याणी कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पर छात्रों का अचानक संख्या बढ़ गई है। क्या लगता है कि कब से अब आए लगे हैं आप? मैं तो इन कॉलेज से नहीं हूँ। हाँ। मेरा कॉलेज दूसरा जगह, मैं दूसरे को प्रैक्टिकल एग्जाम दिलवाने आया हूँ। आप इसी कॉलेज के हैं क्या? नहीं सर, मैं MLS कॉलेज से हूँ। मैं भी एग्जाम दिलवाने प्रैक्टिकल वाला एग्जाम देने के। चलिए देखिए कुछ छात्र आ रहे हैं। आप लोग कहाँ से हैं, किस कॉलेज से हैं? इसी कॉलेज से हैं। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा कितने स्टूडेंट आते हैं अब? है। जितने 75% पूरे आते पूरे आ हैं। जाते हैं। कितने हाँ। क्लास में आ रहे हैं अभी? क्लास पूरे जितना विषय है ना, 5 विषय 500 विषय का। आप कब से रेगुलर आने लगे हैं? हम पार्ट 1 पार्ट 2 कंटिन्यू आते रहते बगले में। आप कहाँ से आ रहे हैं? इसी कॉलेज के हैं? हाँ, इसी कॉलेज कब से आ से रहे हैं क्लास? 10 तारीख से आ रहे हैं। कितने स्टूडेंट आते हैं अब क्लास में? बहुत आते हैं। अब पढ़ाई होती है? हाँ, होती है। टीचर्स आते हैं? हाँ, आते हैं। तो कैसा लग रहा? पहले एक भी और कॉलेज में नहीं आते थे, अब आने लगे। कैसा लग महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। कौन सब्जेक्ट से हैं? आर्ट्स। आर्ट्स से। तो चलिए हम बता दें महारानी कल्याणी में है और देखिए छात्रों की अचानक संख्या बढ़ गई है। और हम महारानी कल्याणी के प्रिंसिपल जो डॉक्टर रहमतुल्लाह जी हैं, उनका कई कॉलेजों में अपना योगदान रहा है और उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेवारी जो महारानी कल्याणी कॉलेज के बेहतर शिक्षा, गुणात्मक शिक्षा और छात्रों की अचानक बढ़ रही उपस्थिति के बाद एक बड़ा चैलेंज हो गया। एक चैलेंज हो गया है दरभंगा के तमाम महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य पर कि किस तरह वो वर्ग का नियमित रूप से संचालन करे, छात्रों की उपस्थिति को देखते हुए बेंच डेस्क यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं उस पर। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह जी हैं। आपने तो इस बार का स्थिति कुछ परिदृश्य बदलता है। एक समय कहा जाता था MK कॉलेज, महारानी कल्याणी कॉलेज को कहता था मुरही कचरी कॉलेज पहले कहा जाता था, लेकिन अब तो इसकी स्थिति बदल गई है। क्या लगता है? हाँ, आपने तो बिल्कुल एक दुखती रग पे हाथ डाल दिया है कि इसको कुछ दूसरे नाम से पुकारा जाता था जो हम नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन अभी हमारा जो परिसर देखने में आपको देखे जा करके, तो यहाँ पर अभी 4000 से ज़्यादा लड़के आपको मिलेंगे और बैठने की सुविधा भी हमने कर रखा है। वो पार्किंग सोफ़ा लगा दिया है और बेंच टेबल को हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से अरेंज कर दिया है। फ़िलहाल अभी हमारा 4 क्लास एकदम आसानी से हमारा हो जाता है। उसके बाद सबसे पहले जो दुश्वारी हमको हुई इस पद्धति से कि एक दिन जब मैं कॉलेज में आया तो बैठने के लिए जगह क्या कि खड़े होने के लिए भी मुश्किल बन रहा था कि क्या किया जाए बच्चों के साथ। तो हमने अपना एक नया तजुर्बा किया और हमने कहा कि जो हमारे इंटर के बच्चे हैं उसको हमने एक वे से क्लास कर दिया और बाकी डिग्री के बच्चे जो सेमेस्टर 1 के बच्चे हैं ख़ास करके उन बच्चों के लिए मॉर्निंग में हमने क्लास दिया और 75% अटेंडेंस के साथ। मतलब कि जैसे ही बात हुई तो अब पढ़ने पढ़ाने का इस तरह से माहौल बन गया है, इससे लगता है कि लड़कों का बारिश आ गया है। और क्या कहा जाए, लड़के इतने आ रहे हैं कि वाकई दिक्कत हो रही है। शिक्षक हमारे यहाँ जो हैं वो तकरीबन 3 सब्जेक्ट में नहीं है, बाकी में से उर्दू में नहीं है हमारे यहाँ, फिलॉसफी में नहीं है और एक और सब्जेक्ट उसमें नहीं है हमारे यहाँ शिक्षक। लेकिन बाकी में एक शिक्षक, हमारे पास 2 शिक्षक हैं। उन्हीं शिक्षक के अंदर में जो हमारा संसाधन है उसी संसाधन का उपयोग करके हम तमाम क्लासों को अरेंज कर रहे हैं और करेंगे। और गेस्ट टीचर हमारे 5-7 हमारे परमानेंट टीचर हैं, बाकी 14 टीचर हमारे गेस्ट टीचर हैं। जो गेस्ट सब मिला करके हम लोग काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं और गेस्ट टीचर का भी यूनिवर्सिटी ने वादा किया है कि हम जल्दी देने वाले हैं उसकी। आप लोग मूलभूत सुविधा के लिए यूनिवर्सिटी या फिर कहा गया है ऊपर जो के पाठक कर रहे हैं, किस तरह लेते हैं उनके निर्देश को? देखिए, के पाठक के निर्देश को वो था कि एक भय काम किया गया। के पाठक ने कहा कि 75% जो लड़के नहीं आवेंगे उनको भर दिया, उनको एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं किया जाएगा। नहीं भरने दिया, फॉर्म नहीं भरने दिया। यूनिवर्सिटी का भी सख्त आदेश हम लोगों पर बना।
तो हम लोग जहाँ तक कोशिश हो रही है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर टीचर नहीं है अपने हिसाब से उसका हम कोशिश करते हैं कि जो ऐसे ट्यूशन पढ़ाने वाले या ऐसे बेरोजगार मतलब कि हमारे नौजवान जो अपने हमारे समाज के अंदर में हैं, उन लोगों से हम लोग ने कहा है कि आप हमारे कॉलेज में 2 घंटा शिक्षा दान दीजिए। शिक्षा दान के हिसाब से कुछ क्लास भी हम लोग दिलवा रहे हैं, यहाँ भी दिलवा रहे हैं। दूसरे कॉलेज का जो प्रभार दोनवारी हाट का हमको है, वहाँ भी हम मतलब इसी तरह काम कर रहे हैं। तो देखिए मुश्किलें तो हैं, लेकिन मुश्किलों से यहाँ के स्टूडेंट को दूसरे कॉलेज में भी शिफ्ट किया जा रहा है क्लासेस के लिए, अगर ज़्यादा हो रहा है या दूसरे कॉलेज के आ रहे हैं? ये जनरल मतलब कि दरभंगा ही का, मिथिला यूनिवर्सिटी के हर एक कॉलेज का यही सवाल है कि लड़के की संख्या अचानक इतनी बढ़ गई है कि कंट्रोल करना मुश्किल है। हम बच्चों से यही अपील करेंगे कि बच्चे आवें, खुद आवें, लेकिन ख़ास करके अपने महारानी कल्याणी के बच्चों से हम मतलब क्या ये अपील करना चाह रहे हैं कि हमारे बिजली का जो बोर्ड लगा हुआ है, जो मरकरी लगा हुआ है, जो हमारा पानी पीने का पानी का सुविधा है, हमारा मतलब कि जो भी सुविधा सब बना हुआ है, नल लगा हुआ है, कम से कम नल को न खोलें, बिजली के बल्ब को न फोड़ें, हमारा जो सॉकेट लगा हुआ है उसको डिस्टर्ब न करें। इस तरह से बच्चे ज़्यादा बढ़ गए हैं और इतना हो गया है कि बच्चे कुछ शरारती तत्व भी साथ में आ जाते हैं और इस तरह का नुकसान कर रहे हैं। गेट्स पर एंट्री के लिए क्या आई कार्ड देखा जाएगा, क्योंकि बहुत से बाहर के बच्चे आ जाते हैं तो वो डिस्टर्ब करते हैं? गेट पर हमारा मतलब आई कार्ड के साथ ही एंट्री है, लेकिन अचानक जब 200 बच्चे 300 बच्चे एक बार इन करते हैं तो वहाँ पर फिर आईडी कार्ड क्या मानी रखता है? कोई पुलिस की व्यवस्था तो है नहीं। अच्छा, एक सवाल, जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, कहा जाता है कि भाई कई कॉलेज ऐसे हैं जो 75% अटेंडेंस के नाम पर अधिक पैसे वसूल है, अलग अलग कॉलेज में अलग अलग। तो आपके यहाँ इंटरमीडिएट के जो ISC का है, ये उसका क्या लिया जा रहा है? देखिए, जो गाइडलाइन हम लोगों को मिला है यूनिवर्सिटी से या बिहार बोर्ड से, जो गाइडलाइन मिला उसके हिसाब से हम लोग लेते हैं। जैसे लड़की का फीस नहीं लेना तो लड़की का फीस नहीं लेते हैं, मात्र 125 रुपया या फिर 250 रुपये हम लोग एडमिशन ले रहे हैं। और ऑनलाइन एडमिशन है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ आइए, ऑनलाइन एडमिशन लेके जो रिसिप्ट बनता है रिसिप्ट ले जाइए, इसलिए किसी तरह का शिकायत नहीं बनता है। अच्छा, अब अभी एक आगे एक चैलेंजिंग ये है कि अब परीक्षाएं होंगी, फिर क्लास का संचालन होगा, तो इसको कैसे कीजिएगा? बेंच डेस्क की भी कमी होगी, जो मूलभूत सुविधा है यहाँ पर, उसको कैसे आप कम्पीट कीजिए? देखिए, जितना भी हमारे कॉलेज के अंदर में जहाँ भी बेंच टूटा हुआ था या मुरम्मत के लायक था या काम करने के लायक नहीं था, बैठने के नहीं था, उसको तमाम को मुरम्मत करके हमने तकरीबन 600 बेंच टेबल का इंतजाम करके अलग से रख दिया है, जहाँ पर अभी हमारे पास पर्याप्त है। एग्ज़ाम भी चल रहा है, क्लास भी हो रहा है, तो अभी बेंच टेबल का ये नहीं है, लेकिन दिक्कतें तो आएंगी ही, ये तो सत्य बात। दिक्कत के लिए बताया गया है यूनिवर्सिटी को। वाइस चांसलर महोदय का जब हमारा ऑनलाइन का मीटिंग हुआ तो वाइस चांसलर साहब से जब कहा गया कि टीचर नहीं है, बहुत सारे प्रिंसिपलों ने हम लोगों ने भी सवाल किया कि हम टीचर नहीं है कैसे होगा, या फिर बेंच टेबल नहीं है, या फिर और सुविधा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जितना आपके पास मूल सुविधाएँ हैं उसी के अंदर में आपको काम करना है। अब आपकी ड्यूटी बनती है कि आपके अंदर में कितना एफिशिएंसी है, कि आप उसे कैसे मैनेज कर पाते हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, ऐसा लग रहा है आपको, पहले स्टूडेंट नहीं आते थे, अब अचानक आ रहे हैं, तो एक प्रिंसिपल के नाते कैसा अनुभव हो रहा है? एक लंबे प्रिंसिपल के अवधि का अगर आप ये लीजिएगा तो कभी तो ऐसा होता था कि लड़कों को टेलीफोन करके बुलाया जाता था, SMS करके बुलाया जाता था, या फिर फॉर्म भरने का ये होता था। लेकिन इधर 2 महीने से जो हालात बने हुए हैं, इसके अंदर में अगर हकीकत मानिएगा तो तकरीबन सभी प्रिंसिपल परेशान बने रहते हैं कि लड़कों को अरेंज क्या करें, कैसे करें। इसके लिए है कॉलेज में रौनक बढ़ गई, कॉलेज के अंदर में तो रौनक बढ़ी गई है। अब तो कॉलेज हो गया है। जो कॉलेज कभी किसी लड़के का मुंह नहीं देखता था, जहाँ पर सिर्फ एक दिन के अंदर में वो फॉर्म भी भराता था, एडमिशन भी होता था, रजिस्ट्रेशन भी हो जाता था और एडमिट कार्ड भी इशू हो जाता था, अब तो ऐसा लग रहा है कि इतना बच्चों को मतलब अरेंज करते करते आदमी परेशान बना हुआ है। लेकिन मुसीबतों को सामना करना ही तो बहादुरी की बात है। तो हम बता दें, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जब किसी कॉलेज में छात्र नहीं पहुंचते हैं और अचानक जब 3000 से ऊपर छात्र पहुंच जाते हैं, उसी मूलभूत सुविधाओं के आधार पर ही कॉलेज का संचालन करना प्रिंसिपल की जिम्मेवारी भी है और एक चुनौती भी। डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह, जो कि कई कॉलेज में प्रिंसिपल रहे हैं और कई कॉलेज को उन्होंने सुधारा है, वहाँ की व्यवस्था को सुधारा है और एक चुनौती भरा समय वो व्यतीत कर रहे हैं। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़ पर, क्योंकि हम छात्र छात्राओं की भी आवाज़ आप तक सुनाएंगे कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं के पाठक के निर्देश के बाद। धन्यवाद।